खोदत खोदत चूहिया मर गया, मजा करे सरपंगा जी। समझ में आ रही ना बात? खोदत खोदत चूहिया मर गया, मजा करे सरपंगा जी। और सींचत सींचत माली मर गए, मजा करे भौरंगा जी। भौरंगा मतलब भौरा। सोचत सोचत दुनिया मर गए, मजा करे सतसंगा जी। और जोरत जोरत बनिया मर गए, मजा करे खरचंगा जी। मजा कौन करता है? मजा वो करता है जिसके मन वाणी कर्म ये तीनों सत्य के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए चल पड़ते हैं, उसी का जीवन मजा से ओतप्रोत हो जाता है। उसी के जीवन में हर पल मजा है। अब बाहर के जो मजा है ना, उसमें सजा है। बाहर के मजा क्या है? बाहर के मजा है टीवी देख लिए, मन हुआ, और टीवी देखते देखते कितना देखोगे, आंख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन मन कहता है क्या अब बंद करो करके? मन नहीं कहता, मन और देखना चाहता है। जबकि आंख जवाब दे देती है बस करो मत देखो, मन चाहते नहीं अभी भी देखना है। खाते खाते जीभ की रसा शक्ति चली जाती है, स्वाद नहीं आता। जो वृद्ध हो गए हैं कहाँ स्वाद आता है? खाते खाते बुढ़ा गए तो स्वाद नहीं आती, जीभ की स्वाद चली जाती है। फिर भी मसाले डाल के, मिर्च डाल के और स्वाद चाहते हैं। अब डालोगे मसाला तो पेट में बनेगा ज्वाला, है ना? फिर किसका दोगे हवाला? फिर रोग में ले डाला। इसलिए ज्यादा मत डालिए मसाला, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। जितना आप सात्विक खाएंगे, उबली हुई सब्जी, भले ही शरीर रहे दुबला, लेकिन सब्जी खाओ उबला, और नहीं खाओगे तो बाद में डॉक्टर को खिलाना पड़ेगा। जितना आपका जीवन सहज होगा, सात्विक होगा, सादा होगा, उतना ही आपके जीवन में मौज होगा, उतना ही आप सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, शांतिमय जीवन जिएंगे। शांतिमय जीवन जीना, कल्याणमय जीवन जीना कोई कठिन नहीं है। दुनिया में अगर कोई सरल है, कोई दुनिया में सरल काम है तो यही है, शांति का काम, कल्याण का काम, सुख से जीना, अपने मौज में रहना बहुत सरल है। और दुनिया के काम सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जो सुबह से लेकर शाम तक खटते हैं बाहर, कमाने में लगे रहते हैं कमर कस के, सरल है क्या? एड़ी से चोटी तक पसीना बहा देते हैं, सिर से पैर तक पसीना बहाते हैं, तब जाके कुछ कमा पाते हैं। अब पूरा शरीर एकदम निढाल हो जाता है, थक जाते हैं, तब जाकर के कुछ हासिल होता है। लेकिन कल्याण के काम में वो नहीं करना है, पहाड़ नहीं उठाना है। शांति के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, चुपचाप बैठ के अपने मन को झांकना है। क्योंकि इसी मन के पर्दे से हम दुनिया को झांकते हैं, दुनिया को देखते हैं, और ऐसे देखते हैं ललचाई हुई दृष्टि से। इसलिए दुनिया में हम रिझ जाते हैं। अब दुनिया में रिझेंगे तो पीछे खींचेंगे, क्योंकि रिझ और खींच ये दोनों युग्म शब्द है, एक दूसरे के पूरक हैं। जो रिझता है वो बाद में खींचता है,
जो मोहता है वही पीछे बैर भी करता है, जो राग करता है वही एक दिन द्वेष करने लग जाता है, जिससे राग करता है उसी से द्वेष करने लग जाता है। कहीं देखे लुभा गए, आकर्षित हो गए, कुछ दिन बाद पता चलता है अब उससे भी तृष्णा हो गई। जिसमें आकर्षित हो रहे थे अब उससे विकर्षण हो जाता है। जो पहले स्वर्ग लगता है कुछ दिन बाद नरक लगता है। यही सच्चाई है जीवन की। चाहे वो प्राणियों का मिलना हो, पदार्थों से संबंध हो, या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान हो, जगह जमीन का लेन देन हो, व्यापार बट्टा हो, नौकरी चाकरी हो, या कोई कला हो, हर चीज एक दिन भार बन जाता है आदमी के लिए। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए एक शायर ने कहा है दुनिया क्या है, तो उन्होंने खुद कहा जादू का खिलौना है। दुनिया क्या है? जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। बस इसी बात का रोना है। मिल जाती है तो कुछ दिन बाद वो मिट्टी हो जाती है, यानी उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। एक समय ऐसा था जब हाथों में मोबाइल नहीं थे, कहीं कहीं इक्का दुक्का देखने में आते थे। मन ललचाता था काश मेरे पास भी मोबाइल होता, हम भी दूर दूर बात करते, बढ़िया बढ़िया देखते। लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल है तो उसका उतना वैल्यू नहीं है, पड़ा रहता है कहीं पर। अब देखने भिड़ते हैं तो देखते रहते हैं, समय का भी कोई ख्याल नहीं रहता। और कहीं काम धंधा करते करते देख लिए रोटी बनाते या सब्जी बनाते बनाते देख लिए तो सब्जी जल जाती है, भात गीला हो जाता है, ज्यादा पक जाता है, क्योंकि मन एक है और काम दो तीन हो रहा है, तो दोनों बेकार हो जाते हैं। साहब ने कहा है कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। एक मन है हमारा और इसको हम इतने जगहों में लगा रखे हैं, इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं। एक जगह फोकस करना चाहिए, एक जगह लगाओ, और जब लगाओ तो पूरे शिद्दत से, पूरे प्रेम से, पूरी तैयारी के साथ, सचौटी के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ, रुचि लेकर लगाओ, फिर वो काम सिद्ध हो जाएगा। जो आदमी जिस काम को बड़े प्रेम से करता है मनयोग पूर्वक, तो उस काम में वो सिद्ध हो जाता है। आप देखते हैं ना, कर्तव्य दिखाने वालों को बांस गाड़ दिए, रस्सी तान दिए, अब रस्सी बांध करके उसमें कितना सुंदर कर्तव्य दिखाते हैं। रस्सी पे चलते हैं और ऊपर में बोझ लेकर कहीं कहीं रिंग में चलते हैं, लेकिन गिरते देखे हैं आपने कभी उनको? आप नहीं देखे होंगे गिरते, क्योंकि इतना अभ्यस्त है, इतना मनोयोग पूर्वक उसमें पूरे एकाग्रता के साथ चलते हैं, एकदम निर्भय होकर, हंसते गाते, और गिरते नहीं। इतना बारीक, क्योंकि अभ्यास है, अनुराग है, उसके प्रति प्रेम है, इसलिए गिरना नामुमकिन है, गिर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। ऐसे ही हमारा मन होना चाहिए। सत्संग में आए हैं तो सत्संग में रस आना चाहिए, और सत्संग में रस नहीं आएगा तो जो यहां से रस परोसा जा रहा है वो रस मिल नहीं पाएगा, हमारा दामन भर नहीं पाएगा, हमारी झोली खाली रह जाएगी। इसलिए रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, मन लगना चाहिए। कितने लोग कहते हैं बाबा जी मन लगता नहीं, बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगते। क्यों नहीं लगेगा मन? मन का काम ही है लगना, पढ़ाई में जरूर नहीं लगता है।
लेकिन मोबाइल पहुंचने में, मोबाइल टिपने में नहीं लगता क्या? गप सड़ाका करने में नहीं लगता क्या? उछल कूद करने में नहीं लगता क्या? मटर गश्ती करने में नहीं लगता? इधर उधर घूमने फिरने में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता। बस बाकी सब में लगता है मन। मन लगता है, उधर ही से खींच करके पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितना भोजन जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का एक समय होता है। कोई बूढ़े होकर के स्कूल जाता है क्या? जाएगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने? एक समय है पढ़ाई का, और उस समय को जिसने सदुपयोग कर लिया वही महान होता है। समय की बड़ी कीमत है। सत्संग में तो और इसको आप समझ सकते हैं। जिसकी ट्रेन 1 मिनट पहले छुट्टी हो, उससे जाकर पूछिए समय की कीमत, वो बताएगा माथा पकड़ करके। हाय, 1 मिनट पहले आ जाता, ट्रेन मिल जाती। 1 मिनट पहले छुट्टी हो ट्रेन, और जो 1 सेकंड से बाल बाल बच गया हो, सेकंडों में जो दीवार, जो जमीन दोज होने वाली थी, जमीन धंसने वाली थी, या फिर बड़ा चट्टान गिरने वाला था उसके ऊपर सेकंडों में, और उससे वो बच गया, आगे निकल गया, उसके बाद गिरा सेकंडों में, उससे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि सेकंड का कीमत क्या है। सेकंड में मेरी जान बच गई। डॉक्टर से पूछिए समय का महत्व, वो बताते हैं कि अगर ये मरीज, ये बीमार व्यक्ति, ये घटनाग्रस्त व्यक्ति थोड़ा भी लेट कर देता इसको लाने में, व्यक्ति, घर वाले, परिजन वाले, तो ये बच नहीं पाता। वो बताते हैं आपको समय की कीमत। लेकिन हम समय की कीमत नहीं समझते हैं, समय को बस बिता रहे होते हैं अंधाधुंध। समय की कीमत समझेंगे तो उन्हीं चीजों को हम बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उसी से सुख निकाल सकते हैं। सुख सब जगह बिखरे पड़े हैं, उस सुख को हमें चुनना पड़ेगा। चिड़िया को देखते हैं ना, कहां कहां से दाना चुन चुन के लाते हैं, सब जगह बिखरे पड़े हैं दाने, और बड़े वो तरतीब से एकदम चुनते हैं, और इस कदर चुनते हैं जैसे मानो वो क्रम लगा करके क्रमबद्ध चुनते हैं। पक्षी, चिड़िया बिखरे हुए दानों को, ऐसे ही संसार में सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता सब बिखरे पड़े हैं, उसको हमें चुनना पड़ेगा। अब उन्हीं चीजों में है जिनका रात दिन हम उपयोग करते हैं, जिनके साथ में जीते हैं, जिनके बीच रहते हैं, घर परिवार में, समाज के बीच, पड़ोसी के बीच, अपने लोगों के बीच, माता पिता के बीच, पति पत्नी के बीच, बेटे बेटी के बीच, चाचा चाची के बीच, ताऊ ताई के बीच, बड़ी माँ बड़े पापा के बीच, जितने भी सगे संबंधी हैं, कुल कुटुंबी हैं, उनके बीच, इन्हीं के बीच में तो सुख शांति भरे हैं। जब तक इनके साथ हम सुंदर व्यवहार नहीं करेंगे, हमारा मन मीठा होने वाला नहीं है, हमारा मन मधुर होने वाला नहीं है। लेकिन व्यवहार करते करते आदमी के मन में खटास आ जाती है, आदमी का मन खट्टा हो जाता है। जिनके बीच रात दिन जीना है, पूरी जिंदगी काटना है, उन्हीं के बीच वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं आदमी को रोज रोज देखना है, उन्हीं से रोज रोज व्यवहार लेना है, और उनमें कमी देखने की आदत, इनका स्वभाव तो ऐसा है, इनकी आदत तो ऐसी है, सब गड़बड़ झाला है। ये आदत हमें गड्ढे में ले जाती है। अच्छाई सब में है और बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छाई, बुराई बहुत कम मात्रा में है।
जो आदतगत स्वभावगत त्रुटि है, दोष है, वो बहुत कम होते हैं लोगों में, लेकिन वो हमें पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। और जो सद्गुण है, अच्छाई है, वो तो राई के दाने के इतना दिखता है। इसलिए हमारा मन खट्टा होता रहता है, हमारा मन ठनठनाता रहता है, दुखी रहते हैं, शिकायत 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 में जीते रहते हैं। और ऐसे जीवन लेकर के कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई आनंदित नहीं हो सकता, कोई मौज में नहीं कर सकता। मौज करना बहुत कठिन हो गया है। हमने मौज खाना पीना, देखना सुनना, करना धरना, संसार के चीजों को लेकर ही, बटोर कर ही, साज सामान से अपने मकान दुकान घर को भर कर ही मौज मानना मान लिया है। लेकिन जिनके पास ये सारे चीजें हैं, पूरा साज सामान से, सुविधाओं से भरा है, उनसे जाके पूछिए वो कितना मौज में है, कितनी मस्ती में है, कितने आनंद में है। अगर वो ईमानदारी से बताएंगे तो यही कहेंगे मैं बहुत दुखी हूं, सबसे ज्यादा दुखी हूं। देख लीजिए आप सर्वेक्षण करके, सर्वेक्षण करेंगे तो पता चलेगा हर आदमी दुखी है। बस मात्रा का फर्क है, किसी के पास ज्यादा दुख है, किसी के पास कम दुख है, तो किसी के पास बहुत ज्यादा दुख है, तो किसी के पास बहुत कम दुख है। लेकिन रोने भर का दुख सबके पास है, सब रो रहे हैं अपनी जगह पर। आंख से आंसू आए, रोना वही थोड़ी है। लोग नाक में भी रोते हैं, घिंघियाते रहते हैं करके, ये भी तो रोना है क्या? आंसू निकले वही रोना नहीं है, वो तो स्पष्ट हो जाता है कि आदमी रो रहा है। लेकिन शिकायत कर रहे हैं, घिघिया रहे हैं, नाक में मुंह फुलाए बैठे हैं, रूठे रूठे रह रहे हैं, खींच रहे हैं, ये तो रोना है असली। ये रोना कब बंद होगा? प्रभु बंद करेंगे? प्रभु साहब तो बता के चले गए, और अलग से और प्रभु आप मानते हैं, वो बंद करने वाले हैं क्या? वो तो कह ही रहे हैं मेरे बताए रास्ते पर चलो और आनंदित रहो, हमेशा मौज में रहो। लेकिन हम बाहरी मौज के चक्कर में पड़े हैं। बाहरी मौज मौज नहीं है, वो जीवन गुजर के लिए है। खाना पीना, देखना सुनना, उठना बैठना, कमाना धमाना, ये सब जीवन गुजर के लिए है। गुरुजी कहते थे कि हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। फिर प्रश्न होता है खाते क्यों हैं? तो जीने के लिए। तब फिर प्रश्न होता है जीते क्यों हैं? तब पता नहीं, टुकुर टुकुर देखने लगते हैं अगल बगल। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन जीते हैं क्यों? क्यों जीते हैं? दुख भोगने के लिए, कि शिकायत करने के लिए, कि परेशान रहने के लिए, कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कि बहुत सारे जमीन 10 बीघा 20 बीघा खरीदने के लिए, कि बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़े बड़े मकान खड़े करने के लिए जीते हैं क्या? करो ये सब करो, लेकिन जियो कल्याण के लिए। कल्याण शब्द आप सुने होंगे। कल्याण का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ करें तब भी इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। कल धन्याण बराबर कल्याण। कल की जिसको चिंता ना हो, आने वाले काल के लिए जो न सोचे और वर्तमान में बढ़िया रहे, जो प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में, अभी आज में, कल्याण रूप है वो। कल्याण का अगर शास्त्रीय ढंग से व्याख्या करें तो कल्याण का अर्थ है मोह रहित हो जाना,
बैर रहित हो जाना, राग रहित हो जाना, द्वेष रहित हो जाना, मन का ज्ञान में ढल जाना, विवेक में ढल जाना, ये कल्याण है। कल्याण का दार्शनिक अर्थ करें तो होगा मन का न्यूट्रल हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना। किसी के लिए मन में राग द्वेष इच्छा कामना चाहना न हो, ये कल्याण है। अब ऐसा हम कर सकते हैं। मन को तो हमने ही बिगाड़ा है। मन कोई भूत थोड़े है, मन कोई शैतान भी नहीं है, और मन कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है। मन हमारे ही द्वारा बनाए गए हमारे अभ्यासिक वृत्ति है, हमारे ही संस्मरणों का एक पुंज है, विचारों का एक गट्ठी है, गट्ठर है। मन और कुछ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम करते धरते देखते सुनते बोलते चालते हैं, उसी का मन बनता है, वही यादों में रहती है, उसी का ख्याल आता है, उसी का स्मरण आता है, वही तो मन है। जो जो विचार उठते हैं वही मन का स्वरूप है, उसी को संभालना है हमें जीवन में। तन के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, बस भोजन छाजन। इसको भोजन दे दो, तन को कपड़े पहना दो, साफ सुथरा रखो, इसका होगा हिसाब किताब। जीव के लिए भी कुछ नहीं करना है। जीव तो अपने आप में बढ़िया है, परिनिष्ठित है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, उसमें दुख नहीं है। जीव में दुख नहीं है और सुख भी नहीं है। ये दुख सुख दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, कहना चाहिए, एक दूसरे के लिए अपेक्षित है। जिसके पास सुख नहीं है उसी को सुख चाहिए, और जिसके पास दुख नहीं है उसको सुख चाहिए क्या? जो जिसके पास दुख ही नहीं है उसको कहां से सुख चाहिए? वो तो सुखी स्वयं है। कपड़े कब चाहिए? गर्म कपड़े जब ठंडी हो तब तो चाहिए ना। और ठंडी ना हो तो गर्म कपड़े पहनाओगे तो क्या होगा फिर? अभी इतनी गर्मी है और ला करके गर्म कपड़े पहना दे किसी को तो वो खुश होगा? वो तो गुस्सा करेगा, क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, इतनी गर्मी में गर्म कपड़े पहना रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गर्म कपड़े की जरूरत कब होती है? जब ठंडी होती है। ऐसे ही सुख की जरूरत कब होती है? जब आदमी के पास दुख होता है। दुखी आदमी को सुख चाहिए, और दुखी नहीं है तो सुख कहां चाहिए? वैसे सुखी है वो। ये है सुख दुख की परिभाषा, और दोनों झूठ है। इसलिए गुरु जी ने लिखा एक जगह अपने छंद में, जो सुख दुख में उलझा है वो जीवन हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे हैं वो भव से पार गया है। तो संसार के जो सुख दुख है वो दोनों झूठे हैं। सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है, दोनों मान्यता कृत है। और जो सहज है, जीवन में अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता आती है। प्रतिकूलता हमें दुख लगता है और अनुकूलता में सुख लगता है। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो जीवन के चरण है, ये तो धूप और छाया की तरह, ये तो मिलेगा जीवन भर। अब चाहे दुख में रोते गाते रहो, माथा पीटते रहो, या उसी को सुख मान करके मस्त रहो। समझदारी यही है कि हम दुख को सुख बना लें, और दुख को सुख बनाना बड़ा सहज है। एक घर में नई नई बहू आई थी, घर के लोग संत प्रेमी थे, संत को बुलाए आशीर्वाद के लिए, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए। संत ने पूछा नई बहू को, बेटी क्या तुम्हें खीर बनाना आता है?
कहे हाँ बाबा जी हम खीर बना लेते हैं, बना लेती हैं। कहे पूड़ी बना लेती हूँ, कहे हाँ वो भी बना लेती हूँ। अब परवल आलू दिया जाए तो बढ़िया सब्जी बना लोगे, तरकारी? कहे हाँ ये तो हमारा काम है सरकारी, बना लेंगे तरकारी। वो सब पूछते गए संत, कहे ये बना लेती हो, वो बना लेते हो? कहे हम सब बना लेते हैं। मालपुआ? कहे हाँ आपकी है दुआ, बना लेंगे मालपुआ। तो सब बना लिए। अंत में कहे संत ने कि एक प्रश्न और है। कहे कहिए संत बाबा। कहे दुख में से सुख बना लेती हो? कहे ये तो हमें नहीं आता। खीर बनाना आता है, पूड़ी बनाना आता है, मालपुआ बनाना आता है, और 56 भोग में से अनेक भोग बनाने आते हैं, मोहन भोग। लेकिन ये दुख में से सुख बनाना, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये कैसे होता है? संत ने कहा ये समझदारी से होता है, भक्ति से होता है, सत्संग से होता है, और यही हमें करना है जीवन भर, दुख में से सुख बनाना है। किसी ने हमारे मन का नहीं किया, चाहे वो बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं कर रहा है, या अनसुहाती बात कह दिया, या गलत कटु कुठार बात कह दिए, तो एक प्रकार से उन्होंने हमें दुख देने का प्रयास किया। हमारी समझदारी क्या होगी? हमारे सत्संग करने का फल क्या होगा? भक्ति करने का फल क्या होगा? कि वो आए हुए दुख को हम सुख बना ले। कोई बात नहीं, उसका मन अभी ठीक नहीं है, बोल दिया। हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी कभी गुस्से में आकर के कुछ का कुछ बोल देते हैं, उसको क्षमा कर दिए, सह लिए, तो जो सह लिए वही अमृत हो जाता है। और जो सहता नहीं है बाद में उसको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। इसलिए पहले सहने में समझदारी है। एक आदमी कह रहा था कि मैं किसी का नहीं सहूंगा, वो किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और लड़ गया तो इतने लड़ गए कि वो बहुत आगे बढ़ गए, तो कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, जेल में चले गए। अब जेल में वो पुलिस की मार सह रहा है, डंडा सह रहा है, लाठी, किसी के सामने नहीं झुकूंगा कहा था, अब वकील के सामने अब नाक रगड़ रहा है, उसके चरणों में पड़ के, पैर पड़ के। पहले क्या कर रहा था? वो अहंकार गांठ रहा था कि किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तुर्रम खा बन रहा था, गरज रहा था। अब ऐसी नौबत आ गई जो किसी के सामने नहीं झुकूंगा और किसी का नहीं सहूंगा, वो पुलिस की डंडा सह रहा है और वकील के सामने नाक रगड़ रहा है, वो पैरों में पड़ के। इसलिए साहब कहते हैं पहले सह लो। आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी वही एक ही एक। गाली आती एक रहती है और उलटने पर वो अनेक हो जाती है। इसे उलटना नहीं है, एक ही रहने दो। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। ये न्याय है, यही नियम है। संत नहीं चाहते कि आदमी को कांटा चुभे, लेकिन जो नीति है, न्याय है, संसार का नियम है, वो बदलने वाला नहीं है। गलत करने वाला दुख भोगेगा पेट भर, उसका मन ही उसको रुलाएगा, चैन लेने नहीं देगा, आनंद लेने नहीं देगा, अंदर से मौज करने नहीं देगा, उसको नोचेगा, लहूलुहान करेगा अंदर ही अंदर। इसलिए अगर मौज चाहते हैं तो असली मौज सत्संग में है, जहां मन खिल जाए, मन पवित्र हो जाए, शुद्ध बुद्ध हो जाए, मीठा हो जाए, फिर असली मौज का उद्घाटन होता है, स्वतः होता है। और यही काम हम यहाँ करने आए हैं, यही जीवन का फल भी है। इस मनुष्य देह में आने का फल रोना नहीं है। रोते रोते आए हैं वो काफी है, अब रोना अच्छा नहीं है। मनुष्य का ही बच्चा रोते रोते जन्म लेता है, गाय का बच्चा नहीं। गाय का बच्चा तो जन्म लेते ही उछलने लगता है, कूदने लगता है। मनुष्य का बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, कें कें करता है। तो रोना अच्छा नहीं है, रोते रोते जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृतिगत है।
लेकिन रोते रोते जीवन जीना, शिकायत में जीवन जीना, ये गलत है। ये फिर मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता से गिर जाना है। और जो मनुष्यता से गिरता है, आदमियत से गिरता है, वो रोता है। तो रोने के लिए नहीं आए हैं, हंसने के लिए आए हैं। और इस धरती का, इस पृथ्वी का सिरमौर प्राणी मनुष्य है, और हंसने का सौभाग्य हम सबको, आपको, मनुष्य को ही प्राप्त है। किसी गधे को आप हंसते हुए नहीं देखे होंगे। मनुष्य हंस सकता है खिल करके, अब हंसता है मस्त, तो पूरे चेहरा खिल जाता है। इसलिए हंसिए, दिन में कम से कम 2 बार हंसिए, सुबह शाम हंसिए, अपनों के बीच हंसिए, बेवजह हंसिए। जब आदमी बेवजह रोने लगता है, शिकायत करने लगता है, तो बेवजह हंस नहीं सकता क्या, मुस्कुरा नहीं सकता? हंसना चाहिए। चेहरा को गमगीन मत बनाए रखो, मुंह मत खोलो। बहुत छोटी सी जिंदगी है हम सबकी, 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी कोई खास नहीं है। देखते देखते बाल पक जाएंगे, शरीर थक जाएंगे, फिर धीरे से किनारे लुढ़क जाएंगे। तो मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच विचार रखने का प्रयास किया। समय बहुत हो गया है, भजन फिर कभी गाएंगे। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब हमारे सामने हमारे संत प्रयागराज से पधारे हैं पूज्य साहब जी के साथ, संत श्री निर्मल साहब। आपसे निवेदन है कि आप अपने